I would like to request all the employees of Secretariat, ATS, Information Department, Human Rights Commission to come to my stall if they want to have tea. Honorable Chief Minister उन्हें कह भी रहे हैं, you may have qualified UPSC but you do not have the merit to become a teacher in Bihar government. हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की, फिर उन्होंने जब फिर कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जब दिया तो मेरिट नॉन मेरिट का कॉलम ऐड कर दिया। उम्मीद सर कुछ उम्मीद नहीं है ऐसे सरकारों से, ये सिर्फ वादे करते हैं। और के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सुनवाई कार्रवाई करें, और विशेष तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। वो युवाओं के नेता उभर के आ रहे हैं। अगर आपकी पैदाइश बिहार में हुई है और आपने ख्वाब देखा है कि शिक्षक बनके मुल्क और समाज की सेवा करें, तो शायद इस सपने को साकार होने में सालों लग सकते हैं। सरकार बदल सकती है, नई सरकार नया गठबंधन के साथ सत्ता में आने के बाद भी दावे बहुत हैं। पहले के शिक्षा मंत्री ने जो भी कहा हो, नए शिक्षा मंत्री ने फिर से उन दावों को दोहराया कि 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो आएगी, और इस मामले को लेकर के जो अभ्यर्थी थे, जो टीईटी, बीटेट, सीटेट क्वालिफाइड थे, उन्होंने गर्दनी बाग से लेकर बिहार विधानसभा घेरा। जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो सचिवालय पहुंच गए, राजधानी की सड़कों पर लाठी डंडा खाया, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं थी। जिस शिक्षा को सबसे ज्यादा बजट बिहार सरकार देती हो, उसमें अगर शिक्षकों का अभाव हो और प्रयास में जब असफल हो जाए या हिम्मत हार जाए, तो उस युवा की आखिरी सबसे जो बड़ी परेशानी होती है कि घर कैसे चलाया जाए, अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो कैसे किया जाए। इन्हीं सारी चैलेंजों को लेकर के आपने देखा होगा कि राजधानी पटना में बीए चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली और कई ऐसे पेशा वाराना लोग थे जो अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चाय की दुकान खोली, समोसे का पकवान बनाया। लेकिन एक नया स्टॉल अब राजधानी पटना में लगा है, और वो भी सचिवालय के सामने। सरकार की जो योजना है, जो उनके दावे हैं, उनकी कलई खोल रहा है टीईटी क्वालिफाइड चाय वाला। आप पहले यहां देखें कि इन्होंने स्वागत किया है, और अविनाश कुमार शरण जो 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी मार्कशीट इन्होंने यहां पर लगाई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा है ऊपर, और ये 3rd डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की थी। तो ये दर्शाने की कोशिश की गई है टीटी क्वालिफाइड है चाय वाले राजकिशोर वर्मा। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप 2nd और 3rd डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपके पास अवसर है कि आप यूपीएससी क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी भी क्वालिफाइड कर जाएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहना चाहते हैं छात्रों से कि आप टीचर नहीं बन सकते हैं। इतना बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। आइए हम राजकिशोर जी से बात करेंगे, आखिरकार इतना बड़ा चैलेंज कैसे आया जिंदगी में, और आपने क्या क्या अब तक क्वालिफाइड किया, और लास्ट में मजबूरी में आपको बिहार में चाय की दुकान पर आना पड़ा। सर सीटेट बोथ पेपर क्वालिफाई हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2, और साथ में एसटीटी 2019 भी पास हूँ सर। और इसके साथ साथ मैं 6th फेज का एप्लीकेंट भी रहा, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया 6ठे चरण में ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स। कम मार्क्स थे इसलिए नहीं हो पाया सर। तो कहा यह जाता है सरकार के दावे बहुत सारे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, और कई शिक्षा मंत्री से पहले विजय कुमार चौधरी थे, अभी वाले डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, इन्होंने दावा किया कि नहीं शिक्षक हमारे हैं, आप प्रदर्शन मत करिए, आप चले आइए हमारे पास बात कीजिए। नई सरकार के गठन से पहले भी दावे थे, बाद में भी दावे हुए, और आखिर में जो अभ्यर्थी हैं उनको मायूसी हाथ लगी। हाँ सर, हमने तो दोनों सरकार देखी, 19 लाख वाले रोजगार देने वाली सरकार को देखा। अब तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। इस बार तो उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा कर दिया कि 20 लाख देंगे, तो शायद 19 से 20 लाख 1 लाख बढ़ा है, तो शायद एक सीट जो मुझे मिल जाए। पर मुझे थोड़ा सा आपत्ति है टीचर सिलेक्शन प्रोसेस से। अच्छा सर, एक 3rd डिवीजन व्यक्ति कोई आईएएस क्वालिफाई कर सकता है। जो आपने वहाँ लिखा है, अपनी दुकान के सामने आपने लगाया है। हाँ सर, वो अवनीश कुमार शरण 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनका मैट्रिकुलेशन में 3rd डिवीजन मार्क्स है, और उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। तो वो क्या
उनका टीचर में हो पाता है, क्योंकि यहाँ टीचर की बहाली होती है एकेडमिक मार्क्स पे। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्हें कह भी रहे हैं, यू मे हैव क्वालिफाइड यूपीएससी बट यू डू नॉट हैव द मेरिट टू बिकम अ टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। आप भले यूपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं पर आपके पास मेरिट नहीं है बिहार में शिक्षक बनने के लिए। तो एक कहीं ना कहीं एक गलत प्रोसेस है सर, और उसी गलत प्रक्रिया का मैं शिकार हुआ हूँ। और अब तक मैं टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ था, सपना था गवर्नमेंट जॉब करने का, पर हुआ नहीं, पूरा नहीं हो रहा है। जी नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि नहीं बन पाया टीचर, क्योंकि किसी भी देश प्रदेश की सरकार सबको रोजगार तो दे सकती है या नहीं दे सकती है, वोट के समय तो बहुत वादे करते हैं, पर मुझे इस टीचर सिलेक्शन प्रोसेस से आपत्ति है, क्योंकि किसी का एकेडमिक मेरिट जेन्युइन मेरिट नहीं होता है सर। ऐसा होता तो फिर हमारे अवनीश कुमार शरण वो आईएएस नहीं हो पाते सर। ये तो एक तरह से बड़ा चैलेंज आप कह रहे हैं कि भाई अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, आप आईएएस ऑफिसर हो गए और आप हमको लेकर के, हमारी नियुक्ति को लेकर के अधिसूचना जारी कर सकते हैं और उसी में ये लिख सकते हैं कि अगर आप टीईटी क्वालिफाइड हैं तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। यूपीएससी भले क्वालिफाइड कर लीजिए, आप हो जाएगा, आप ऑफिसर हो जाइएगा, लेकिन एक शिक्षक नहीं बन सकते हैं जिसका काम होता है समाज का, राज्य का निर्माण करना। सर, एक पर्सन एबल टू टीच इन टॉप लेवल पब्लिक स्कूल एंड क्वालिफाइड 3 स्टेज ऑफ टीटी, देन हाउ, तो फिर वो कैसे नहीं पढ़ाने के लायक है? आप किसी को एक आके नहीं बाहर कर सकते हैं कि आपका एकेडमिक मार्क्स कम है। ये तो कहीं ना कहीं जरूर शिक्षक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ झोल है। पहले बिहार सरकार ने एकेडमिक पर ही बहाली किया, टीटी जब नहीं थी, उसके बाद फिर टीटी आया, फिर वो नियोजन इकाई मुखिया, फिर वहां भ्रष्टाचार, सचिव लेवल से भ्रष्टाचार, फिर कहा गया कि अगर आप टीटी क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप मेरिट नॉन मेरिट वाला भी झगड़ा आप लोगों के साथ लफड़ा हुआ, उस पर सफाई देनी पड़ी, आप लोगों ने घेरा। सर हाँ, वो तो 2019 वाले जो एसटीटी का जब रिजल्ट आया तो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि जितने भी लोग क्वालिफाई हैं सबकी नौकरी पक्की। वीडियो कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट उन्होंने रिलीज किया था। उनके साथ प्रधान सचिव भी थे। हाँ, प्रधान सचिव भी थे और बिहार बोर्ड का अध्यक्ष आनंद किशोर बाबू भी थे, सब लोग थे, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट को रिलीज किया। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की। फिर उन्होंने जब फिर कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जब दिया तो मेरिट नॉन मेरिट का कॉलम ऐड कर दिया, तो वहां भी 2 भाग में बांट दिया उन्होंने, और अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है। आपने ठीक नया सचिवालय जो विकास भवन कहलाता है, यहाँ पर भी प्रदर्शन आप लोगों ने किया, सब लोगों ने बहाली की मांग को लेकर के, उसके ठीक सामने अपना स्टॉल लगाया। उसकी कोई खास मंशा है क्या? खास मंशा है कि यहाँ वेल एजुकेशनिस्ट हैं, सभी मने प्रबुद्ध जन है यहाँ, और हमने पॉलिटिकल लोग हैं और वेल एजुकेटेड लोग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे हैं, तो समझ सकते हैं हमारे हेरिटेज को और हमारे फीलिंग्स को समझ सकते हैं, और वो कम से कम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। कि अभी उम्मीद है कि उम्मीद छोड़ दी है आपने? उम्मीद सर कुछ उम्मीद नहीं है ऐसे सरकारों से, ये सिर्फ वादे करते हैं। और सिर्फ वोट के समय जब हमने देखा ना, 19 की बहाली थी 6 फेज का, 2019 की बहाली 2022 तक आ गई है सर, और फिर अब जब 7वें चरण की बहाली आएगी तो 24 का एमपी का चुनाव होगा या फिर 25 का एमएलए का चुनाव होगा, तब बहाली होगी। इसके पहले कोई बहाली नहीं होने वाली है। तेजस्वी यादव लगातार ये वादा करते हैं कि हम युवा हैं, युवाओं की सरकार है, युवाओं की बात सुनते हैं। आप जैसे लोग भी उनसे कई बार जाकर के मिल चुके, तो क्या लगता है कि सुनवाई, कार्रवाई और वो दवाई, सिंचाई, ये सब नहीं चल रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सुनवाई कार्रवाई करें, और विशेष तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। वो युवाओं के नेता उभर के आ रहे हैं, उनसे हमारी उम्मीद है, पर विशेष कुछ खास नहीं है सर। कितना खर्च हुआ होगा इस पर? कहाँ से पैसा आपने लाया? आप कह रहे हैं कि जिंदगी में बहुत मुश्किलात होता है, इंसान के पास 2 वक्त की रोटी जमा करना, घर परिवार के लोगों के लिए, और एक उम्मीद होती है कि एक जो साधारण परिवार से लोग आते हैं बिहार में कि वो शिक्षक बन जाते हैं, तो एक जिंदगी एक तरह से पटरी पर चलने लगती है। सर, जिंदगी को सरवाइव करने के लिए तो बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, कुछ भी करके सरवाइव कर सकते हैं। पर किसी का सपना होता है कि मान लिया अब तक कोई अपने लाइफ का वैल्यूएबल टाइम एक्सपेंड कर दिया टीचिंग प्रोफेशन से। मैं पब्लिक स्कूल में अभी तक पढ़ाता रहा, 20-25 हजार रुपये पब्लिक स्कूल में मैंने सैलरी भी पाया है, पर
और जब कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए एबल है तो फिर वो बिहार गवर्नमेंट में इसलिए नहीं एबल है क्योंकि उसके लो एकेडमिक मार्क्स हैं। या तो बिहार गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड जो है वह हाई होगा पब्लिक स्कूल से हाँ। या तो फिर और कुछ बात होगी। जब एक व्यक्ति जब पब्लिक स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एबल है पढ़ाने के लिए तो फिर बिहार गवर्नमेंट में इसलिए नहीं एबल है कि आपके एकेडमिक मार्क्स कम है। कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? हाँ सर, कस्टमर्स आते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसीलिए तो मैंने सचिवालय के पास खोला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ सेक्रेटेरिएट, ATS, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन टू कम टू माई स्टॉल इफ दे वांट टू हैव टी। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो जब उन्हें चाय पीने की इच्छा हो तो हमें। आई ऑल्सो वांट टू say the visitors of Eco Park to come to my stall to take a cup of love। हमारा स्लोगन है लेट्स टेक ए कप ऑफ लव। तो पॉलिटिकल लोगों से भी अपील है, तेजस्वी, तेज प्रताप, मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों से कि आप भी अगर सुन रहे हैं तो आइए जरा देखिए हमारे दर्द को चाय के साथ। हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ कि हमें पॉलिटिकल लोग भी आए हमारे स्टॉल के पास, खास करके तेजस्वी यादव जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से कहेंगे एक बार आवे हमारे स्टॉल पे आए और चाय पिए टेट क्वालिफाइड चाय वाले का। तो अब देखिए, आदमी जब मुश्किल में होता है, जब परेशानी होती है उसके साथ जिंदगी में, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। एक व्यक्ति जो मिडिल फैमिली से आता हो, बिहार जैसी जमीन से, और वो अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर जाता है तो उनके अपने ख्वाब होते हैं, घर परिवार का, समाज का ख्वाब होता है कि शिक्षक बन जाएगा तो जिंदगी सलीके से चल पड़ेगी। लेकिन आपने देखा, परेशानी इनकी सुनी कि ये क्वालिफाइड हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि एकेडमिक मार्क की वजह से ये पिछड़ गए। और सरकार की जो पॉलिसी है, जो शिक्षा विभाग की रणनीति है, जो अधिसूचनाएं जारी होती है, उसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, उन सारी चीजों को जोड़ करके सीटेट से जोड़ा जाता है। और ऐसे हालात में जब लोग मायूस होते हैं तो इस तरफ रुख करते, इन्होंने अपनी दुकान सीटेट चाय वाले के नाम से खोल दी है और इन्होंने सचिवालय के सामने खोला है। अपील की है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और जो भी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं कि एक कप चाय पीजिए, आइए हम अपना दर्द आपके साथ साझा करेंगे।